बीफ जो है मतलब चिकन मटन बीफ, अच्छा कुछ इलाकों में ना बीफ मिलना मुश्किल है, तो बीफ नहीं है तो फिर आप कोशिश करें मटन ले लें, मटन भी नहीं है तो मजबूरी की हालत में फिर आप चिकन ले लें। वैसे अगर आपको बीफ मिल जाता है जैसे गाय या भैंस या कोई बड़े जानवर का, ऊंट का आप लगा लें, कोई भी किसी भी बड़े जानवर का, और ये आप क्योंकि आगे आज ईद का चांद नजर आने वाला है, तो ये जारी बात है ईद के आखिरी जो होते हैं दिन बीफ की एक हड्डी से दुश्मन को बंदिश लगाने का वजीफा, ये अच्छा बंदिश जो है ना ये आपको समझानी है मैंने कि तरीकाकार समझ लें, पूरी बात सुनेंगे ना कि दुश्मन ने आपको अगर बंदिश लगाई हुई है तो उस पर बंदिश कैसे लगेगी, या फिर आपने कैसे, एक मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो गालियां निकाली जा रहा है, उसकी जुबान बंद करनी है ना, बंदिश लगानी है ना उसकी जुबान के ऊपर। या एक मुझे बताएं, एक खातून है वो उसको किसी ने ऐसा ब्लैकमेल करना शुरू कर दी है कि उसको खतरा लाक हो गया, बतकादा बशरियत इंसान से कोई ना कोई गलती सरजद हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको लगे कि भाई अब मेरे शोहर मुझे तलाक दे देगा या मेरे वालिद को पता चल गया, इस तरह मतलब एक या कोई लड़का है यंग है जवानी में बेचारा, तो उसको गलती हो गई या कोई मामला जिस तरह दोस्तों दोस्तों में कोई चीज हो गई, तो अब उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो देखे मुआफी का मामला तो अल्लाह और बंदे का है, बंदा अपने सोने रब से माफी मांग। अगर कोई इंसान उसे ऐसा दूसरा उसका दोस्त या कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे ले रहे, बहुत सारे लोग इस तरह डिप्रेशन में जाके टेंशन में जाके खुदकशी कर लेते हैं, बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं, बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ज़हनी कल्बी सुकून आपको मिलेगा, दूसरी चीज आपके अंदर कुव्वत बड़ी पैदा होगी दुश्मन से मुकाबला करने की, तीसरी इस अमल के मातहत जो रूहानी मोक्कलात है, सरदार मोक्कल का आपको अमल देने जा रहा हूं जिसके ताबे 1.25 लाख मोक्कल होते हैं और 1.25 लाख नेक जिन्नात ताबे होते हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहे लेकिन वो आपका काम कर रहे होंगे। इतनी पावरफुल फोर्स, इतना पावरफुल लश्कर जब आपके दुश्मन की तरफ रवाना होगा ना, तो फिर 1 सेकंड में उसकी जुबान बंदी होगी, 1 मिनट में नहीं, ठीक है ना, समझे, 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में आपका कारोबार खुल जाएगा, आपके लिए रिज्क के दरवाजे फरावानी रिस्क शुरू हो जाएगा, आपके वो इन्वेस्टर, वो आपके कारोबारी हजरात जो आपसे मुंह फेर गए, वो आपको लिफ्ट नहीं करवा रहे, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, आपका ऐसे कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि अल्लाह के गैबी खजानों से ना अल्लाह पाक आपको नवाजेगा और दुश्मन की नजरबंदी भी होगी, यानी कि उसको आपका चेहरा नजर नहीं आएगा, ठीक है। इससे मुराद ये नहीं कि उसकी आंखों की बनाई रोशनी चली जाएगी, इससे मुराद ये है कि जो उसके दिमाग में तसव्वुर है ना, आपका पहले वो तसव्वुर लाता है तो फिर ही को प्लान करता है ना कि इसके बारे में क्या करना है, नजरबंदी दिमाग की जो है, वो दिमाग में जो ख्याल है तो वो दिमाग से ख्याल कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ और दौलत और रिस्क की बरसात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये अमल जो है, वैसे तो इस्लामी तारीख के आखिरी अयाम चल रहे हैं तो बड़े, ये आपको पता नहीं, इन दिनों में मैं अक्सर आपको बताता हूँ, वज़ाइफ भी मेरे इसी मौज़ूआत पे होते हैं कि इन दिनों में जादू का जो मौत के जादू जिसे कहा जाता है ना वो होते हैं, यानी कि बड़े हाई लेवल के जो जादूगर पूरा पूरा महीना बैठे रहते हैं ना, जिनके बड़े बड़े काम नहीं होते, उन्होंने रोके होते हैं, तो इस्लामी तारीख के आखिरी दिनों में वो फिर अपना जो है जादू वगैरह या जो भी है वो अपना शैतानी ताकतें जो है, असल में यहाँ पे मैं एक बारीक चीज आपको अगर इजाजत दें तो मैं, तवज्जो करें, इजाजत है आपकी, सुन रहे हैं तो आपकी इजाजत है, शफकत है, लाइक कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। तो मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूँ, तावीज, ये बात ज़हन में रखिएगा, तावीज जो है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, तावीज जो है बनाने के तरीके के खिलाफ, बहुत सारे तरीके गलत है। मिसाल के तौर पे एक बंदा तावीज बनाता है, बहुत सारे रूहानी आमिलीन जो होते हैं, एक तो होता है आमिल जो अमल करता है और अपने अमल के मुक्कलात जो होते हैं उनके आदादे कमरे निकाल कर वो तावीज बनाता है, समझ आ रही बात की, मशरिक मगरिब शमाल जनूब उसकी बनाता है तावीज के ऊपर, फिर उसका ऊपर नीचा दाया बाया सारा कवर करता है, ठीक है, समझ आ रही बात। इसी तरह जो होता है शैतानी आमिल, ठीक है जी, वो भी जो उसने मिसाल के तौर पे एक चिल्ला किया है, उसने 40 दिन का 41 दिन का, और उसमें जो जिन्नात उसके सामने आए उसने उनको कैद किया, ठीक है, ताबे किया,
फिर अब उन जिन्नात को एक टारगेट दिया कि फला बिन फला जो लड़का है या लड़की है, मियाँ बीवी है, उनमें आपने तलाक करवानी जाके। वो जिन्नात चले जाते हैं, उनको सिर्फ नाम और वालिदा का नाम चाहिए। कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो आमिल जो है वो खुद चल के जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिन जिन्नात को उसने कैद किया होता है ना, उसके नाम के आदाद कमरी निकालता है, ठीक है ना। और फिर उन आदाद कमरी को, जैसे कोई भी अल्लाह का मुबारक नाम है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, या अजीजू, इसके आदाद कमरी जो है अजीजू के जो है 94 है, ठीक है। इसी तरह या जब्बारू के आदाद कमरी जो है वो 206 है। अच्छा, जो आज हमने वजीफा आपको देना है उसमें आपको मैं अर्ज कर दूं कि एक तो कुरान पाक की मुबारक सूरह मुबारक है जिसको आपने पढ़ना है, ठीक है जी। तो छोटा सा अमल है, तो आपने इसको करना जरूर है। और इसमें 2 तरीके हैं। पहली, अच्छा तावीज़ के हवाले से मैं अब बात कर रहा था, वो कंप्लीट कर लूं ताकि फिर बात आपको वजीफे की भी तरतीब समझा देता हूँ। अच्छा, वो तावीज़ जो लिखते हैं ना, वो तावीज़ के ऊपर फिर उस शख्स का नाम लिखते हैं जिसको बांधना होता है, यानी कि बर्बाद करना होता है या तबाह करना होता है या जो भी करना होता है ना, उसका वो लिखा जाता है ऊपर, फला बिन फला जो है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिख करके ये काम होना चाहिए, इसकी फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए, इसका घर बर्बाद हो जाना चाहिए, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे सामने वाले को ये लगता है कि जादू तो एक फर्द पे हुआ है तो डैमेज पूरी फैमिली हो रही है। देखिए, जिस फर्द पे जादू हुआ है ना, वो जिन्नात जब उसके साथ रहते हैं तो वो जहां जहां रहेगा जिन्नात वहां वहां रहेंगे। वो घर में रहेगा तो घर में भी तबाही, बच्चों के साथ अटैच होते जाएंगे जिन्नात, फैमिली के साथ, बीवी के साथ, अजवाजी मामलात में और दीगर चीजों में जितनी अटैचमेंट वो बंदा करता जाएगा, उस तरह वो घरेलू जिंदगी में भी, कारोबार में भी, फैक्ट्री में भी, कारखाने में, जहां जहां भी वो उसका, फिर जिस जिस जगह पे वो कामयाब हो रहा है ना, उस जगह में उसको नाकाम करना। जैसे उसकी औलाद ताबेदार है तो उसकी औलाद को, जहरी बात है, उसको नाकाम करना है, तो औलाद नाफरमान हो जाएगी तो वो नाकाम ही नाकाम है। मोहल्ले में, बाजार में, गली में, शहर में उसके जब लड़के के FIR होना शुरू हो जाएगी, पर्चे होना शुरू हो जाएंगे, बदनामियां होना शुरू हो जाएंगे, नशेड़ी होना, वो बदनाम हो जाएगा, जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। नहीं समझे? अब इसमें ये नहीं है कि बीवी पे कुछ स्पेशल जादू हुआ है, बेटियों की शादी की बंदिश जो लगी पड़ी है वो बेटियों की शादी की बंदिश पे स्पेशल जादू हुआ है, नहीं। समझ आ रही बात? अच्छा, यहां पे एक बारीक बात यह है कि हम काट करवाते हैं मुख्तलिफ आमिलीन से, मुख्तलिफ जो है वो क्या करते हैं, पानी बना देते हैं, तवीज़ देते हैं, वजीफा, चलो जी आप काम करें। आप क्या करते हैं? आप माशाल्लाह 1-2 महीने सुकून से, फिर वही वहां पे जब मुसलसल आपके ऊपर ये दबाव आता है ना इन चीजों का, फिर आप समझ जाए कि आपके नाम का तावीज कहीं ना कहीं दफन है, ठीक है जी। उन दफन शुदा तावीजात के असरात, ताकतें खत्म करने के लिए फिर वो मुक्कलात की ताकत में, जिस तरह हमारे पास जो है बहुत सारे बहन भाई, हम खुद कहते हैं कि भी अगर किसी पर जादू है या असरात है या किसी भी किस्म की बीमारी, किसी भी, उसका हम शिफा के लिए वीडियो कॉल पे जो है वो दम करते हैं। इसलिए वीडियो कॉल करके सामने वाले को पता चल जाए कि हम ये कोई फ्रॉड नहीं है आपके साथ, ठीक है, इस चीज का इजहार हो जाए। और उसके बाद वैसे भी आपको चाहिए कोई भी, आप अगर कोई मेरे नाम पे, तो फिर आप उससे कहीं भी सामने आए, ठीक है ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सामने आने से बिल्कुल भी नहीं परेशान होते। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आप उसको राजदारी से होता है, और अगर वो बता दिया जाता है कि कितने दम, 7 दम होने हैं, 11 होने हैं, 21 होने हैं या उससे ज्यादा, जितना इलाज मैं खुद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करें आपके, अगर इस तरह का अगर मामला है तो कोई ऐसा मामला नहीं, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी है आपने, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या चैट मैसेज भेज दें। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हमें तरीका बताएं, वजीफा बताएं, ये तरतीब बताएं, कोई मुजर्रब बताएं, वो बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टाइम नहीं होता इस वजह से, वगरना बताने में अर्ज कोई नहीं है, सिर्फ वक्त नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम तरतीब मुकम्मल बता रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है, यहाँ पे आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह पूरी बात समझ आएगी। और पूरी वीडियो देखने वाले को इस अमल की रूहानी इजाजत है। वीडियो को लाइक करने वाले को कोशिश किया करे कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहा करें। तो वो जो तावीज ज़ेरे जमीन दफन होता है ना जी, उसके असरात इन आखिरी दिनों में चल रहे होते हैं। या आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटिस करें, इन 4-5 दिनों के अंदर आपके जिस्म पे दबाव या आपके मामलात में खराबी या
आपके घर में लड़ाई या आपके हर काम में रुकावट, ये 4-5 दिनों में, क्योंकि आखिरी इस्लामी तरीके आखिरी 3-4 दिनों में और चांद नजर आने के बाद 2 दिन, ये तकरीबन 7-8 दिन बनते हैं, 9 दिन के करीब करीब, ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इन दिनों में जो शैतानी ताकतें वो बहुत ज्यादा ताकत में होती हैं और ज्यादा नुकसान करती है। और ये फिर अगर बंदा आगे से कमजोर हो तो ये फिर पूरा महीना उसके साथ अटैच रहती है। ठीक है जी। तो ये दफन शुदा तावीज़ात से वहां से वो जिन बन बन के, जिन्नियां बन बन के, जो उसके नाम के अदादे कमरे निकाल के लिख के दफन किए होते हैं, तो वहां पे ये क्यों कहते हैं कब्रिस्तान में दफना दे, दाएं बाएं क्यों नहीं कहते कि आप? उसकी वजह यह कि वहां पे महफूज रहता है, किसी ने ना कब्र खोलनी है, ना कब्र उखाड़नी है, ना किसी और जगह करेंगे वहां प्लाट बन जाएगा, ये वो हो जाएगा, निकल आएंगे तावीज। तो वो जब तक उस तावीज के 2 तरीके होते हैं, या तो उसको दफन शुदा तावीज को खत्म वहां से निकाल दिया जाए, ठीक है, अपने हाथों से जाकर, तो या फिर रूहानी ताकत मुअक्कलात के जरिए उन तावीजों की शैतानी ताकत को खींच के साड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए शैतानी ताकतों को। ठीक है। तो वो इससे ये होता है कि वो फिर ऑटोमेटिक वो उसके उस तावीज की जो है सुकून हो जाता है वक्ती तौर पे। और अगर आगे से बंदा पढ़ाई कर रहा हो ठीक ठाक करके, तो वो वहां पे शैतानी ताकतें वहां पे नहीं पैदाइश होती, तो वो वहां पे तवीज वैसे ही कागज का टुकड़ा ही रह जाता है। तो ये जो मैं आपको आज वजीफा बताने जा रहा हूँ ना अमल, इसमें गोश्त की हड्डी का अमल इस तरह है कि आपने कोई भी चिकन मटन बीफ कोई भी गोश्त ले लें, वो आपने, अच्छा इसमें आप एक हड्डी से लेकर, हड्डी का ज्यादा अमल दखल है क्योंकि हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए, एक हड्डी से लेकर 1 पाव तक, 1.25 पाव तक, 1.25 किलो तक, या इससे ज्यादा 3.25 किलो तक, जितनी आपकी गुंजाइश है ना उस हिसाब से। ये बकरा ईद के गोश्त पे भी आप कर सकते हैं, कुर्बानी का जो गोश्त है ना उसमें भी आप कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं, और कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी दिन, किसी महीने, किसी टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए वक्त नहीं है कि ये फलां वक्त में, हाँ इसका वजीफा करने का वक्त है। अच्छा, इसको आपने 2 चीजें हैं, इसका एक तो वजीफा है जो आपने मिसाल के तौर पे आपको कोई भी दुश्मन तंग कर रहा है, कारोबार में बंदिश है, रुकावट है, शादी में बंदिश है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, दुश्मन गालियां निकालता है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई इज्जत का मसला है, ये इन लिहाज से आपने जो है ये आपने तरीका समझना है। पहले तो आपने बीफ का जो गोश्त लेना है, ये आपने गोश्त अपने सामने रख लेना है, हड्डी वाला अपने सामने रख के 7 मिनट तक इसकी तरफ देखना है, 7 मिनट तक आपने इसकी तरफ देखते रहना, नजर अपनी फेरनी नहीं है, गोश्त के ऊपर नजर रखनी है पूरी, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये आपने पढ़ते रहना बस। इसके अलावा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये आपने 7 मिनट तक पढ़ते रहना है। गिनती नहीं करनी है, काउंट नहीं करना, पढ़ते रहना बस। आपने देखना शुरू किया तो पढ़ना शुरू कर देना है जब तक आपके 7 मिनट मुकम्मल नहीं। 7 मिनट से 30 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा हो जाए, कम ना हो। 7 मिनट से टाइम कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं। 7 मिनट तक आपने पूरा इसको देखना है और आउज़ बिल्लाहि मिनश पढ़ के पानी पे दम करना है, सॉरी गोश्त पे जो आपने सामने रखा है उस पे आपने दम करना है। दम करने के बाद अब आपने क्या करना है कि उस वक्त आपके पास पानी का एक गिलास भी होना चाहिए ना, वो पानी पे भी दम करना है। वो पानी थोड़ा सा आपने लेना है और चेहरे पे सर पे मसाज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद वो आपने क्या करना है कि अपना हाथ वगैरह उसी पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह, उतना सा पानी ले ले जितना इस्तेमाल हो जाए बस, ठीक है। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह पे आपने छींटे लगाने हैं, ठीक है। दीवारों पे, छतों पे, ऊपर नीचे सारे हर तरफ आपने वो पानी के छींटे लगा देने, ठीक है। उसके बाद आपने उस गोश्त को पकड़ना है, ऊपर से मुंह उसका बंद कर देना है किसी भी चीज के साथ, कपड़े में, कागज में, कोई भी। अब वो आपने ले जाकर बाहर जो है, घर से बाहर, घर की छत पे या घर की बिल्लियों कबूतरों को नहीं डालना, कुत्ते को नहीं डालना, घर की हदूद से बाहर जाना है, थोड़ा सा दूर पानी में, जो चलता हुआ पानी दरिया वगैरह वहां उसमें आप डाल दें, पेश कर दें। या फिर आप बाहर बेजुबान जानवरों के लिए, दरिया के अंदर जो बेजुबान जानवर उनों के लिए, या फिर बाहर जो होते हैं, तो वो आप जो है आप जो है वो रखना है, ठीक है। तो वो आपने बाहर किसी भी जगह पे आप रख दे, उजाड़ बियाबान जगह, ठीक है, रख दिया आपने। और ये अमल आपने महीने में 1 दफा करना है। मैं कहता हूं 5,000 करोड़ का भी कर देना, 5 करोड़ का नहीं, 5,000 करोड़ का भी कर्ज उतर जाएगा। नौकरी नहीं है, मिल जाएगी, शादी नहीं हो रही, हो जाएगी। समझे, पूरा अमल समझे। अब ये आपने कर लिया, करने के बाद आपने आना है और कोशिश करनी। अच्छा, ये आप किसी बच्चे के हाथ में भेज सकते हैं, बालिग नाबालिग के हाथ नहीं भेजना, बालिग के हाथ में, ये भी शर्त है, ठीक है। किसी दूसरे फर्द के हाथ में भेज सकते हैं, खुद चले जाए तो तब भी ठीक है, ज्यादा बेहतर है कि खुद चले जाए, नहीं जा सकते किसी के हाथ भेज दे।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इशा की नमाज अदा करनी है। इशा की नमाज के बाद आपने अब अपने मकसद और हाजत में कामयाबी के लिए रोजाना ये वजीफा करना है। जब तक आप कामयाब नहीं होते, चाहे 3 दिन लगे, 7 दिन लगे, 11 दिन लगे, आपको पहले दिन कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने मुसलसल ये अमल करना है। अब आपने सूरह यासीन पढ़नी है जी, 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने सूरह यासीन को 3 मरतबा पढ़ना है रोजाना, ठीक है। ये इशा के बाद भी कर सकते हैं, फजर के बाद, टाइम आप देख ले जब आपके पास टाइम है। सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ने के बाद मुकम्मल पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद ना आपने अल्लाह के 3 मुबारक नाम है, या काबेजू, ठीक है जी, या बासेतू, ठीक है, या काबेजू, या बासेतू, या हाफिजू, या काबेजू, या बासेतू, या हाफिजू, ठीक है। ये या हाफिजू के जो है आपने अदाद कमरी जो है 1481 है, पस्त करने वाला, हिफाजत करने वाला, आप हर लिहाज से आपकी हिफाजत होगी। और इसके मोक्कल का नाम है मलकाइल, और उसके बाद जो है या काबिजू के मोक्कल का नाम है रुयाइल, और या बासेतू के मोक्कल का नाम है इस्माइल। अब ये आप जौन सा है ये पढ़ेंगे, या काबिजू, या बासेतू, या हाफिजू, ये आपने 700 मरतबा पढ़ना है, ये बात ज़हन में रख लें। या काबिजू, या बासेतू, या हाफिजू, 7 तस्बीहें इसकी करनी, पानी पे दम करना है, अपने मकसद और हाजत की दुआ करनी है, और इन मोक्कलात से आपने कहना है, मिसाल के तौर पे आपने कहना है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें है, मैं चाहता हूं, या मैं चाहती हूँ मेरे फलां बिन फलां दुश्मन की जुबान बंदी कर दी जाए, या मेरी फलां नौकरी है, या मेरा फलां काम है, या फलां मेरा कर्ज है, उसको जो भी काम है वो आपने कहना है, ठीक है। ये आप सुबह शाम करें, जल्दी कामयाबी मिलेगी। एक टाइम करें, दोनों टाइम करें, दोनों टाइम की भी इजाजत है, एक टाइम भी की इजाजत है, और किसी भी टाइम आप अपनी मर्जी से रखना चाहे उसकी भी इजाजत। अमल आपने जरूर करना है। मैं सर गारंटी देता हूं 3 दिन में आप देखेंगे कि आप यकीन माने, आप देखेंगे कि 100 में से ना 75% तो कहीं नहीं गया ना कि आपको कामयाबी मिल जाए 3 दिन के अंदर अंदर। सर ये अमल आप छोड़ना नहीं है, आपने ये अमल एक दफा जिंदगी में ये करना जरूर, फिर दुआएं देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। दुआ में याद रखेगा। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।